अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में बेटा हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे टॉपिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर की टाइप्स और उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स को जो आगे जाकर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम डिस्कस करेंगे, उसमें काम आएंगी। और बेसिक टर्म्स और उनकी डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन बेसिक टर्म्स में से फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन अपर्चर की। फर्स्ट हमारे पास है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है बेटा, देखें ये हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर है या कनकेव मिरर है, ठीक है। ये एक मिरर है। मिरर का जो साइज़ होता है, देखें ये यहाँ से लेकर एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक, ये जो मिरर का साइज़ है इस साइज़ को कहते हैं बेसिकली अपर्चर, ठीक है। तो अपर्चर क्या है, मिरर का जो साइज़ है, चाहे वो कोई भी स्फेरिकल मिरर, कोई भी मिरर ले लें आप, उसके साइज़ को हम कहते हैं अपर्चर। तो ये जो साइज़ हमारे पास है ये क्या आ गया, अपर्चर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लें। द साइज़ ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द साइज़ ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। अब इसके बाद हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है बेटा, वो है पोल, ठीक। अब पोल क्या होता है, आपके पास जैसे मिरर है, ठीक है, इस मिरर का या ये मिरर क्या है, कंप्लीट मिरर है, इसकी जो साइज़ है वो हमारे पास है अपर्चर। तो अपर्चर का सेंटर पॉइंट यानी कि मिरर का जो साइज़ है, ये जो हमारे पास मिरर है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, सेंटर जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल, ठीक है। मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोल। तो आप लिख लो पोल की डेफिनेशन में, ये हमारे पास पोल क्या है, ये हमने एक मिरर लिया और इसकी कंप्लीट हाइट की अगर हम बात करें, जो कंप्लीट हाइट है या कंप्लीट साइज़ है मिरर का, वो कंप्लीट साइज़ क्या कहलाता है, अपर्चर। और उसका जो अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, पोल, ठीक है। तो आप लिखो द सेंटर पॉइंट ऑफ अपर्चर, पोल की डेफिनेशन लिखें बेटा, द सेंटर पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। और इसका सिंबल क्या है, पी, ठीक है, पी से हम इसको, पी इसका सिंबल है। अब हमने कंप्लीट जब साइज़ की बात की तो कंप्लीट साइज़ क्या है हमारे पास, अपर्चर, और उसका जो दरमियान सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास, पोल। अब हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आ जाती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारी डेफिनेशन थी थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब ये तो हमारे पास हमने पढ़ा था, ये एक मिरर है, ठीक है, ये तो एक मिरर है। ये जो मिरर हमने लिया होता है, ये मिरर क्या है, ये तो देखो एक स्फीयर है, एक स्फीयर, उसका एक जो हाफ पॉइंट होता है, हमने स्फीयर से मिरर एक लिया होता है। ये मिरर जो हमने लिया है ये स्फीयर का एक पार्ट है। इसी तरह से यहाँ से अगर हम कर लें तो ये स्फीयर का एक पार्ट है जिसको हम मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर हम जिसे कह रहे हैं, कन्वेक्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको कंप्लीट स्फीयर करें, इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट हमारे पास आएगा, ठीक है, इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये देखें, ये एक कंप्लीट मिरर था, जो कंप्लीट हमारे पास मिरर है उसकी हाइट जो भी होगी या जो उसका साइज़ होगा वो हमने क्या पढ़ा, डिस्कस किया, अपर्चर। फिर इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट था उसको हमने क्या कहा, पोल। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पोल। और इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि हमने एक इस स्फीयर, इससे हमने एक लिया था, हमने इससे लिया, या अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कंप्लीट स्फीयर है। स्फीयर से हमने जो पार्ट लेते हैं वो हमारे पास मिरर आ जाता है, और इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट था वो हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लें बेटा, इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच अ स्फेरिकल मिरर इज़ टेकन। ये स्फीयर जो है उसका सेंटर जो है उसको हम कहते हैं, इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच अ स्फेरिकल मिरर इज़ टेकन।
डेफिनेशन लिखें, इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच अ स्फेरिकल मिरर इज टेकन। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी डेफिनेशन। ठीक, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस अब क्या होता है बेटा, अगेन ये हमने एक लिया मिरर, इस मिरर का जो हमारे पास सेंटर पॉइंट था वो क्या कहलाया, पोल, और इसी का जो सेंटर में स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट था वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक और चीज़ बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप सिंबल लिखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल सेंटर ऑफ कर्वेचर का है C, और C के अलावा है 2F। आप अगर 2F लिखेंगे ना, 2F का अब 2F क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल C भी होता है और 2F भी होता है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। और 2F क्या होता है, क्यों हम 2F लिखते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस पे हम आते हैं। ये कंप्लीट ये एक मिरर है जिसका सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या था, पोल, और हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि एक स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इन दोनों के दरमियान जो एक इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो एक इमेजनरी लाइन है उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, द लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल लिख लो, द लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम आते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास है, अब देखें बेटा इसको गौर से देखें, हमारे पास ये मिरर था, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाया हमारे पास, पोल। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि स्फीयर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के दरमियान जो लाइन थी इमेजनरी लाइन वो थी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है तो हम यहीं पर ही पढ़ लेते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में यहाँ पर दोबारा से आपको कर लेती हूँ, समझा देती हूँ बेटा। यहाँ पर हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, नंबर 5 हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हमारे पास थे पोल, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान ये डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान ये क्या कहलाता है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, आर, सिंबल क्या है इसका, आर। तो आप इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखने बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने कंप्लीट कर ली बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान के जो डिस्टेंस था वो क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बेटा अब एक दफ़ा जस्ट हम रिव्यू कर लेते हैं, हम आज समराइज़ कर लेते हैं हमारी क्लास को, होप आपको समझ आया होगा। हमने पहले पढ़ा अपर्चर, अपर्चर क्या था, जो भी मिरर है उस मिरर की जो टोटल हाइट है, ठीक है, हमारे पास जो भी साइज़ है मिरर का, उस साइज़ को हमने क्या कहा, अपर्चर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पोल, पोल क्या है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि अपर्चर जो है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम पोल कहते हैं, और पोल का क्या सिंबल है, पी। ठीक, इसके बाद हमने थर्ड डेफिनेशन पढ़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हमने हमारे पास जो भी मिरर होता है वो किसी भी स्फीयर का एक पार्ट होता है, हमने यहाँ पर स्फीयर बनाया था, उस स्फीयर का एक पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर। तो हमने इस कंप्लीट एक स्फीयर इसको कंप्लीट किया स्फीयर को, इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, पहले देखें मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल, और इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
फिर हम आए प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान एक इमेजनरी लाइन है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान एक इमेजनरी लाइन है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर हम आए रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान का जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका सिंबल क्या है? आर। ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस बेटा रहती हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। होप आप लोग को ये सारी डेफिनेशन समझ में आई है। और आप में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग क्वेश्चन सब आप लोग वन बाय वन अपने अपने क्वेश्चन पूछें, जिसका भी जो क्वेश्चन है। ठीक है। और फिर हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।